कहानी का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है कि पुराने वक्तों की बात है कि एक गांव में 3 दोस्त रहते थे। इनकी दोस्ती बहुत गहरी और बहुत पुरानी थी। एक दफ़ा तीनों ने मिलकर किसी टूर पर जाने का किसी शहर की सैर के लिए प्रोग्राम बनाया। सफ़र पर निकलने से पहले तीनों दोस्तों ने एक दूसरे से वादा किया कि वो हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देंगे और कोई भी फैसला सबकी रजामंदी से किया जाएगा। यूं सफ़र का आगाज़ होता है। ये कोई नहीं जानता था कि ये इनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र है। वो तीनों अपने बैग अपना सामान लेकर सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। अभी वो सफ़र पर निकले कुछ ही दूर गए थे कि इनके रास्ते में इनको एक बहुत बड़ा समंदर नज़र आता है। वो समंदर के किनारे चले जाते हैं। समंदर के किनारे खड़े होकर वो समंदर की लहरों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे कि अचानक इनकी नज़र किसी चमकदार चीज़ के ऊपर पड़ती है। तीनों दोस्तों ने भागकर जब इस चमकदार चीज़ को उठाया तो इनकी खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि वो कोई आम चीज़ नहीं थी। वो एक बहुत ही कीमती चीज़, बहुत ही कीमती पत्थर, वो एक हीरा था। वो जल्दी से इसको उठाकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद वो तीनों दोस्त बैठकर सोच रहे होते हैं कि इसका क्या किया जाए। वो अभी इसके बारे में सोच रहे होते हैं कि इनको भूख सताना शुरू कर देती है और वो एक दोस्त को खाना लेने के लिए साथ ही एक शहर में भेज देते हैं। यहाँ पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जो दोस्त शहर खाना लेने के लिए जाता है उसके बारे में ये खतरनाक प्लान बनाते हैं। वो ये प्लान बनाते हैं कि अगर इस दोस्त को ख़त्म कर दिया जाए तो इस हीरे के मालिक हम दोनों बन जाएंगे। मगर जो दोस्त शहर में खाना लेने गया होता है उसके दिल में भी लालच आ जाता है। वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं इस खाने में जहर मिला दूं और इस हीरे का मैं अकेला मालिक बन जाऊंगा। फिर वो यही करता है जो वो सोच रहा होता है। वो जल्दी से बाजार से खाना लेने के बाद उसमें जहर मिला देता है और खाना पैक करके वापस जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में पहुंचते ही दूसरे दोस्त उस पर हमला कर देते हैं और उसको डंडे मार मार कर जख्मी कर देते हैं। उसके सर से काफ़ी खून निकलने लग जाता है और वो वहीं पर दम तोड़ देता है। जब वो मर जाता है तो वो बहुत खुश होते हैं और उसके बाद खुशी से खाना खाने के लिए बैठते हैं। जब वो अपना खाना खा रहे होते हैं तो जहर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और वो वहीं पर ढेर हो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ता और एक बार फिर से ये बात सच हो जाती है कि लालच हमेशा बुरी बला का नाम है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।